जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम प्रश्नावली 3.6 दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो आखिरी प्रश्नावली है वो हल करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो 3.6 का जो 3.6 के पहले सवाल में जो 8 सवाल हैं उन 8 सवालों में आपको पहले रैखिक समीकरण में इन्हें बदलना होगा, फिर आप इसे हल कैसे पाएंगे। आसान है। देखो, पहला सवाल हम हल करते हैं, किस प्रकार रैखिक समीकरण में हम इनको बदलेंगे। देखो, कुछ समीकरण इस प्रकार दी हुई है, बटे में दी हुई है, तो उसे रैखिक समीकरण हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण जो होती है ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होती है। तो हम 1/2x, तो यहां हम मान लेंगे, माना देखो इसके साथ भी x है और यहां भी बटे में x है, इसके बटे में y है और यहां भी y है, यानी दोनों संगत हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने मान लिया, माना 1/x बराबर a मान लिया, तथा 1/y बराबर मान लिया हमने b। अब इसे समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 देखो क्या है। समीकरण 1 कुछ इस रूप में है, 1/2, इस 1/2 का गुणा है 1/x से। थोड़ा विस्तारित रूप में लिख रहा हूं मैं इसे। देखो, अगर इसे वापिस गुणा करूं, 1 एकम 1, 2 को x से गुणा करूं तो यही बन जाएगा ना। इसी तरह 1/3 का किससे गुणा है, 1/y से। इसको मैंने विस्तारित रूप में लिख लिया ताकि आपको समझ में आ जाए, बराबर 2। अब क्या, 1/x की जगह हमने क्या माना, a, तो इस 1/x की जगह मैं लिख देता हूं a। तो अब ये a गुणा में है, तो a का गुणा हो गया 1 से, तो क्या आ जाएगा, a/2। इसी तरह 1/y क्या माना है, b माना है, तो 1/3 का गुणा b से करूंगा तो क्या आ जाएगा, b/3, यानी इस प्रकार कुछ ऐसे। देखो, 1/3 का गुणा जब मैं b से करूंगा तो ऊपर वाले के साथ गुणा माना जाता है ना, b/3 ऐसे आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा। क्योंकि b किसकी जगह लिखना है, 1/y की जगह लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमने यहां माना है 1/y बराबर b, ताकि ये रैखिक समीकरण का रूप ले ले। तो मैंने लिख दिया b/3 बराबर 2। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लो, इन दोनों का लैसे आ गया 6। अब इसको 6 बदलने के लिए 3 से तो इसका गुणा हो जाएगा 3a, और इसका 2 से गुणा हो जाएगा 2b, बराबर क्या आ गया, 2। अब तिरछा गुणा कर देते हैं, इसके आसानी के लिए 1 मान लिया, 1 से इसको गुणा किया तो 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। तो ये समीकरण हमारी आ गई 3। तो ये रैखिक समीकरण में हमने बदल दिया इसे, क्योंकि रैखिक समीकरण किस रूप में होती है, ax by प्लस c या बराबर c के रूप में होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार अपने समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से अब देखो 1/3x है, 1/3x, मैं इसको फिर विस्तारित रूप में लिख देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। वैसे अगर आप सीधा भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए लिख देता हूं। और 1/y बराबर 13/6, यानी 1/3 का गुणा है 1/x से। 1/3 को 1/x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1, क्योंकि 1 एकम 1, 3 को x से गुणा किया 3x, और 1/x की जगह क्या लिखना है हमें, a, तो क्या आ गया, a/3। इसी प्रकार यहां क्या आ जाएगा, 1/y की जगह क्या लिखना है, b, तो क्या आ जाएगा, b/2 बराबर 13/6। अब इसका लैसा फिर ले लो, 3 और 2 का लैसा वही 6 आएगा, तो 2 का गुणा a से 2a प्लस 3 दूनी 6, यानी 2b, 2a, और ये हो गया 3b बराबर 13/6 हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये 6 को इधर ले जाओगे, भाग में इधर ले जाओगे तो गुणा में आ जाएगा, 6 से 6 कट ही जाएगा, या इस 6 को इधर लाओगे तो ये गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 4 क्या बन गई, 2a प्लस 3b बराबर 13। ये समीकरण 4 हो गई। अब
ये रेखिक समीकरण में बदल लेने के बाद अब इसे आपको फिर वापस वही विलोपन विधि से करना है, जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो यहां लिखता हूं मैं समीकरण 3 व 4 से, 3 को मैंने लिख लिया यहां पे। अब देखो विलोपन विधि से करने के लिए हमारे पास बराबर होना चाहिए। ये तो 3 है और यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 3 है। तो या तो आप इसको 2 से गुणा कर दो तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा कर दो, ये 3 दूनी 6, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 3 व 4 को, समीकरण 3 व 4 को क्रमशः, क्रमशः का मतलब 3 को तो कर रहा हूं मैं 2 से, तथा 4 को कर रहा हूं 3 से गुणा करने पर। समीकरण 3 व 4 को क्रमशः 2 तथा 3 से गुणा करने पर। अब इसको 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा किया 3 दूनी 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 12 दूना 24। इसी प्रकार इस समीकरण 4 को 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6a, तो ये दोनों बराबर आ गए ना, ताकि विलोपन विधि से हम कर सकें। 3 तिया 9b और 13 तिया 39, यानी सभी को 3 से गुणा कर दिया और इसको सभी को 2 से गुणा कर दिया। अब इसे विलोपन विधि से हम कर लेंगे। अब 6a दोनों एक जैसे चिन्ह, जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या लिखते हैं, घटाने पर, ताकि अलग अलग चिन्ह हो जाए। ये माइनस और ये भी माइनस का हो जाएगा, निशान चेंज हो गए। 6 से 6 का विलोपन हो गया, और 9 में से 4 गया माइनस के 5 भी। इसी तरह 39 में से 24 गए माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा क्या, 39 में से 24 गए 15। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b बराबर क्या आ गया, 15/5। तो b का जो मान है वो आ जाएगा 3। लेकिन हमें तो एक्स वाई का मान निकालना था, अभी तो b का मान निकाला है। अब यहाँ पे b का मान मैं किसी समीकरण में रख दो, चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो। तो मैं यहां लिखता हूं b का मान समीकरण, b का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब 4 में रखा, समीकरण 4 क्या है, पहले समीकरण 4 लिख लो, 2a प्लस 3b बराबर 13, ये समीकरण 4 है। अब b की जगह मुझे 3 लिखना है, तो 2a प्लस 3, इस b की जगह क्या लिखना है, 3, क्योंकि b का मान मैंने 3 निकाला है, बराबर 13। 2a प्लस 3 तिया 9 बराबर 13, 9 का पक्षांतर करेंगे तो 9 किसका हो जाएगा, माइनस का। 13 में से 9 गए, क्या आ गया 4। a बराबर क्या आ जाएगा, 4/2, क्योंकि a भाग में चला गया, तो a का मान क्या आ गया, 2 दूनी 4, a बराबर आ गया 2, 4 में 2 का भाग दिया 2। तो b और a का मान हमने निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना था x और y का मान। तो देखो हमने इसको रेखिक समीकरण में बदलकर b और a का मान निकाल लिया। क्यों निकाला, b और a का मान क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमने क्या माना था, 1/x बराबर a माना था और 1/y बराबर b माना था। अब वापिस इसमें मान रख देंगे, जो हमने माना था इसी के अंदर हमें वापिस मान रख देना है, ताकि x और y का मान आ जाए। जैसे चूंकि यहां लिखता हूं मैं, चूंकि हमने क्या माना था, 1/x बराबर a माना था, और a का मान हमने क्या निकाला है, a का मान देखो हमने निकाला है 2, तो a की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2। ठीक है, अब आसानी के लिए इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तिरछा गुणा करूंगा, x को 2 से गुणा किया 2x, और 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 का पक्षांतर किया तो 1 के बटे में क्या आ गया, 2। तो ये x का मान आ गया 1/2, पहला आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 1/2। अब इसी तरह 1/y बराबर हमने क्या माना था, b माना था, तो अब मैं लिखता हूं 1/y बराबर b, 1/y बराबर b। और b का मान हमने क्या निकाला है, यहाँ देखो b का मान हमने 3 निकाला है, तो b की जगह मैं लिख दूंगा 3। तिरछा गुणा करने के लिए 1 लिख देता हूं इसके नीचे, 1 को गुणा किया 3 को y से गुणा किया 3y, और 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 का पक्षांतर किया तो 1 बटे में क्या आ गया, 3। तो x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से ये सवाल हमें
सारे हल करने हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 2। देखो पहले सवाल में और इस सवाल में बस इतना ही अंतर है कि अनरूट में दे रखे हैं। ठीक है, बाकी सेम जो हमने इससे पहला पार्ट 1 किया है बिल्कुल सेम इसकी उसी की तरह होना है। तो यहां भी उसी की तरह हम लिखेंगे माना, क्योंकि इसके बटे में अंडर एक्स है, इसके बटे में अंडर एक्स है, यानी समीकरण 1 और 2 सेम ही है। इसके अंडर बटे में अंडर वाई है और इसके भी बटे में अंडर वाई है। तो इसलिए हम मानेंगे माना 1 बटे अंडर एक्स बराबर ए, 1 बटा अंडर एक्स बराबर ए, व 1 बटे अंडर वाई बराबर बी मानेंगे। अब ये मान इस समीकरण के अंदर रख देंगे, समीकरण 1 और 2 के अंदर रख देंगे। अब देखो 2 का गुणा 1 बटे अंडर एक्स के साथ है, इसको विस्तारित रूप में लिख देता हूं मैं। जैसे देखो समीकरण 1, समीकरण 1 2 के साथ किसका गुणा है, 2 के साथ गुणा है 1 बटे अंडर एक्स का। देखो 1 बटे अंडर एक्स के साथ 2 का जब गुणा करोगे आप, सॉरी एक्स अंडर एक्स है, 2 का गुणा 1 बटे अंडर एक्स के साथ करोगे तो यही आएगा। और 1 बटे अंडर एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, क्योंकि 1 बटे अंडर एक्स हमने क्या माना है, ए। इसी तरह प्लस 3 का गुणा किससे है, 1 बटे अंडर वाई से, और 1 बटे अंडर वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, वी, ताकि रेखिक समीकरण का रूप ले ले। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 को करेंगे। समीकरण 2 से 4 का गुणा किससे है, 1 बटा अंडर एक्स, सेम ही है, दोनों के साथ सेम ही होगा। माइनस 9 का गुणा किसके साथ है, 1 बटे अंडर वाई के साथ, बराबर माइनस का 1। अब यहां से देखो 1 बटे अंडर एक्स की जगह हमें ए लिखना है, तो ये आ गया 2a, और 1 बटे अंडर वाई कौन है, बी, तो ये आ गया 3 का गुणा बी से 3b बराबर 2। तो ये समीकरण आ गई 3 हमारे पास, पहली से तीसरी बन गई, और दूसरी से चौथी समीकरण बन जाएगी। ये लिखेंगे हम 4a माइनस 9b बराबर माइनस का 1। ये समीकरण 4 है, सिंपल सा, कोई ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 का गुना 1 बटे अंडर एक्स के साथ है तो a मान लेंगे, और 1 बटे अंडर वाई बराबर b मान लेंगे, और उसकी जगह हम a और b लिख देंगे। अब ये समीकरण 3 और 4 को उसी विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, अब देखो विलोपन विधि से करने के लिए हमारे साथ बराबर होना चाहिए, a या तो a बराबर हो या b बराबर हो, लेकिन b के साथ 3 का गुणा या 9 का, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 को 2 से गुणा कर दूंगा, ताकि 2 दूनी 4, यानी ये दोनों बराबर हो जाए और इसका विलोपन हो जाए। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, 4 को करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 4a तो है ही। तो 3 को जब मैं 2 से गुणा किया समीकरण 3 को, तो 2 दूनी कितना आ गया, 4a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 2 दूनी 4, यानी सभी को 2 से गुणा कर दिया, इसको भी और इसको भी, तीनों को 2 से गुणा कर दिया मैंने। और समीकरण 4 को इसके नीचे लिख लूंगा, समीकरण 3 को 2 से गुणा करके विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करेंगे। अब इसके नीचे लिख देता हूं मैं समीकरण 4 जो है, 4a माइनस 9b बराबर माइनस का 1। ये समीकरण 4 को मैंने इसके नीचे लिख दिया ताकि विलोपन विधि से हल हो जाए। अब ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, जब मैंने बताया कि दोनों चिन्ह एक जैसे हों तो क्या लिखते हैं, घटाने पर, और अलग अलग हो तो जोड़ने पर। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये भी प्लस का, निशान चेंज हो जाएंगे। 4a का 4a से विलोपन हो गया, 9 और 6 कितने हो गए, 15b, और ये हो गए 4 और 1 5। तो b का जो मान आ गया वो आ गया, भाग में चला गया, 5 बटे 15। ये 15 जो है भाग में चला जाएगा, तो b बराबर क्या आ गया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो b का मान आ गया 1/3। ठीक है, अब इस b का मान चाहे समीकरण 3 में रख दो या फिर समीकरण 4 में रख दो, आप b का मान किसी में भी रख सकते हो। तो मैं यहां लिखता हूं b का मान समीकरण 4 में रखने पर,
4 क्या है समीकरण, 4a माइनस 9b बराबर -1, और b की जगह मेरे को लिखना है 9 गुणा b, b की जगह मुझे लिखना है 1/3 बराबर -1। अब देखो 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 4a माइनस 3, क्योंकि ये तो कट गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 बच गया -1, 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 उधर जाकर -1 के पास जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये घट जाएंगे, दोनों अलग अलग निशान है, तो 3 में से 1 गया 2, a बराबर क्या आ गया, 4 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो a का मान जो आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। तो a और b के मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें x और y के मान निकालने हैं, तो x और y के मान किस तरह निकालेंगे, वही जो हमने माना था, कहाँ पे माना था, ये देखो माना 1/√x बराबर a, 1/√y बराबर b, तो a की जगह a का मान लिखेंगे और b की जगह b का मान लिखेंगे, ठीक है, तो x और y का मान आ जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं, चूंकि मान वापिस रखने पर, यहां लिखता हूं मान वापिस रखने पर, जहां हमने माना है उसे वहीं पर वापस ले जाकर रख देंगे। देखो चूंकि हमने क्या माना था, 1/√x बराबर क्या माना था, a माना था, शुरू में ही माना था ना हमने 1/√x बराबर a, तो a का मान क्या निकाला है हमने, a का मान निकाला 1/2, तो 1/√x बराबर लिख दूंगा 1/2। अब क्या करेंगे, वही तिरछा गुणा, √x को 1 से गुणा किया तो √x आ गया, और 2 को गुणा 1 से किया तो 2 एकम 2 आ गया। अब मुझे अंडरूट हटाना है, अंडरूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका वर्ग कर दूंगा, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका अंडरूट हट जाता है, यानी इसको भी स्क्वायर कर दूंगा और इसको भी स्क्वायर कर दूंगा, समझ रहे हो ना बात, भी किसी भी संख्या का अंडरूट हटाने के लिए उसी संख्या से गुणा कर दो। भी अगर मेरे को मान लिया √2 का अंडरूट हटाना है, तो एक बार और √2 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ रहे हो ना बात, फिर √2 को √2 से गुणा कर दो तो वही आ जाएगा, यानी √2 को क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरह मैं यहां लगाऊंगा कि इसका अंडरूट हटाने के लिए इसे √2 से गुणा करूंगा, अगर इसे √2 से गुणा करूंगा तो इसको भी करना पड़ेगा, तो इसका तो अंडरूट हट गया, x बराबर क्या आ गया, 2 दूनी 4, x का मान आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह √y बराबर क्या माना था हमने, b माना था, और 1/√y बराबर b का मान हमने क्या निकाला है, 1/3, तो मैं यहाँ 1/3 लिख देता हूँ, फिर तिरछा गुणा, y को 1 से गुणा किया तो √y बराबर 3 एकम 3, y का जब अंडरूट हटाऊंगा तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, यानी √y को √y से गुणा करूंगा तो y अंडरूट हट जाएगा, तो इसका भी वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया, तो ये तो हो गया y, और ये 3 का वर्ग क्या आ गया, 9, तो y का मान तो आ गया 9 और x का मान आ गया 4, तो ये हमारे आंसर हो गए। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है वो पूरा हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें भी हम उसी तरह करेंगे, इसके फर्स्ट समीकरण के जो अपोन में भी x है, और इस सेकंड जो समीकरण है उसके भी बटे में x है, लेकिन y और 4y इनके बटे में नहीं है, तो हम यहां पर केवल मानेंगे, माना 1/x बराबर a, ठीक है, क्योंकि y जो है वो बटे में है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये बटे में है तो इसलिए हमने सिर्फ 1/x बराबर a माना है। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब देखो 4 के गुणा में कौन है, 4 के गुणा में है 1/x, है ना, तभी तो बना है 4/x, 4 एकम 4, 4/x,
प्लस 3y बराबर 14। इस 1/x की जगह हमने क्या माना a, तो हम समीकरण हमारी क्या बन गई 4a प्लस 3y बराबर 14। तो ये हमारी समीकरण बन गई 3, जिसे हम हल करेंगे। इसी तरह समीकरण 2 से 3 के गुणा में कौन है, 3 के गुणा में 1/x, उससे बना है 3, बाकी तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं है। 1/x की जगह हम क्या लिख देंगे a, तो ये बन गया 3a माइनस 4y बराबर 23। तो ये समीकरण हमारे पास नंबर 4 आ गई। तीसरी और चौथी समीकरण को अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे, लेकिन विलोपन विधि से हल करने से पहले हमें ये या तो a का मान बराबर हो या फिर y का मान बराबर हो। तो हम क्या करते हैं कि इसको तो करते हैं 3 से गुणा, तो 4 3 12, और इसको करते हैं 4 से गुणा, 4 3 12, तो 12 12 बराबर हो जाएंगे, यानी a का जो गुणांक है वो बराबर हो जाएगा, ताकि a का विलोपन कर सके। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 3 को 3 से व समीकरण 4 को 4 से गुणा करने पर। अब समीकरण 3 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12a प्लस 3 3 9y और 14 3 42। ठीक है। इसी तरह समीकरण 4 को मैंने 4 से गुणा किया तो 4 3 12a, 4 चौके 16y और 23 चौके 92, ये 92 आ गया। ठीक है ना, 4 3 12, 2 दूनी 4, 23 चौके 92। अब इसे विलोपन विधि से हमें हल करना है, तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाने पर, चिन्ह एक जैसे होते हैं तो घटाने पर, और अलग अलग होते हैं तो जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि हमें निशान चेंज करने हैं, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि घटाने पर नीचे वाले के निशान चेंज हो जाते हैं। तो 12a में से 12a घट गया, विलोपन हो गया, 16 और 9 हो गए 25, 25y, और 92 में से 42 घटेंगे, क्योंकि 92 माइनस का है और 42 प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। तो ये हो गया 50 माइनस के 50। y बराबर क्या आ गया माइनस 50 बटे में 25, 50 में 25 का भाग दिया माइनस का 2, तो y का मान निकल चुका है। ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, या 2 में रख, 4 में रख दो, 3 में रख दो या 4 में, एक ही बात है। तो मैं यहां लिखता हूं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब 3 समीकरण क्या है, 4a प्लस 3y बराबर 14, और y की जगह मुझे लिखना है -2। तो y की जगह मैंने -2 लिख दिया। ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर 14। 6 का पक्षांतर करेंगे तो 6 14 के पास किसका चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 14 और 6 कितने हो गए 20, तो 4a बराबर 20 आ गया। तो a का जो मान है वो आ गया 20 बटे में 4, यानी 20 में 4 का भाग दिया तो a का मान आ गया 4 5 20, a बराबर आ गया 5। लेकिन a का मान तो हमें निकालना नहीं था, हमें तो y और x का मान निकालना था। y का मान तो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि हमने y बराबर कुछ माना ही नहीं था, इसलिए y को y रखा था, इसलिए y का मान तो यहीं आ गया। x का मान निकालने के लिए हमें 1/x बराबर a माना था, तो 1/x बराबर a की जगह क्या लिख देंगे 5, यानी मान वापिस रखने पर। यहां लिखता हूं मैं मान वापिस रखने पर हमने क्या माना था, चूंकि हमने माना था 1/x बराबर a, और a का जो आंसर आया वो आया है 5। तिरछा गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तिरछा गुणा किया, 5 को x से गुणा किया 5x बराबर 1 को 1 से गुणा किया 1,
तो x का मान आ गया 1/5। तो ये हमारा x का मान आ गया। तो x का मान भी आ गया हमारे पास, ठीक है, और y का मान भी आ गया हमारे पास। तो इस तरह हमने x और y के मान, दोनों मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था, ये पूरा हो गया। अब हमें जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको हल करते हैं। अब देखो क्वेश्चन 1 का जो चौथा पार्ट है कुछ इस तरह से है, 5/x-1 प्लस 1/y-2। इसी तरह समीकरण 2 में भी सेम ही है, x-1/x-1 और 3 के बटे में y-2। तो यहाँ भी y-2 है, तो सेम ही है। अगर सेम है आ जाए तो वही मानना है हमें, माना 1/, इसके साथ 1 मानेंगे, 1/x-1 बराबर a तथा 1/y-2 बराबर b मानेंगे। जैसे हमने पिछले सवालों में माना है उसी तरह ये करना है। अब देखो समीकरण 1 में मैं a का मान रखता हूं। 5 के गुणा में कौन है? 5 के गुणा में है 1/x-1, है ना। ये 5 का अगर गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा सेम। इसी तरह ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बराबर 2 उसी के तरह लिख देंगे हम, 1/y-2 बराबर 2। अब देखो 1/x-1 की जगह मुझे क्या लिखना है? a लिखना है। तो क्या आ गया? 5a प्लस 1/y-2 की जगह मुझे क्या लिखना है? b। तो पूरा b आ जाएगा बराबर 2। तो ये समीकरण बन गई 3। कुछ इसी तरह ही समीकरण 2 में लिखना है हमें, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 देखो, 6 के साथ किसका गुणा है? 1/x-1 का, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं 6a। और 3 का गुणा किससे है? -3 का गुणा है 1/-2 से, और 1/-2 मैंने क्या माना है? b। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 3b बराबर 1। तो ये समीकरण बन गई 4। अब इन समीकरण 3 व 4 को हमें विलोपन विधि से हल करना है। लेकिन विलोपन विधि से हल करने से पहले हमें यह देखना होगा कि किसका गुणांक बराबर है, उसी का ही विलोपन करेंगे। तो इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो बराबर नहीं है। इसमें 1 b है और इसमें 3 b है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? इस 3b को इस 3b के बराबर, इस b के बराबर करूंगा, तो इसे 3 से गुणा करूंगा। इसको सेम ऐसे ही रहने दूंगा। इसको अगर 3 से, सबको 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ 3b आ जाएगा, और यहाँ भी 3b सेम हो जाएंगे, तो b का विलोपन हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, अब देखो 3 से गुणा किया तो ये आ गया 15a, इसको 3 से गुणा किया 3b प्लस 3 दूनी 6, और समीकरण 4 को इसके नीचे लिख लूंगा ताकि विलोपन विधि से इसे हल कर पाऊं। 6a माइनस 3b बराबर 1। अब इन दोनों को देखो, अब जोड़ने पर विलोपन होगा या घटाने पर? चिन्ह अलग अलग हैं, तो जोड़ने पर। मैंने कहा सेम चिन्ह होंगे तो घटाने पर लिखना है, और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ने पर ही विलोपन हो रहा है, तो निशान बदलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम जोड़ने पर लिखेंगे। 15 और 6 कितने हो गए? 21 बराबर, और ये हो गया 6 और 1 7। ठीक है, 21 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ a रह जाएगा, तो 21 7 के भाग में चला गया, तो a का मान क्या आ गया? 7 एकम 7 और 7 तिया 21 कट गया ये, तो 1/3 इसका मान आ गया। ये 7 कटिए ना, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, सरल हो गया। तो a का मान आ गया। अब हमें b का मान निकालने के लिए a का मान जो है, आप चाहे समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, तो b का मान आ जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 3 में a का मान रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है? 5a प्लस b बराबर 2, और a की जगह मुझे क्या लिखना है? a की जगह लिखना है 1/3। तो a की जगह मैंने 1/3 लिख दिया, प्लस b बराबर
2, 5 का 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 5/3 हो गया ना। 5/3 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर किया तो यहाँ b के साथ प्लस में है, तो इधर पक्षांतर किया तो 5/3 किसका आ गया, माइनस का। दोनों का लेस है क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे आसानी के लिए। इसके नीचे 1 माना तो 3 और 1 का लेस है, क्या आ गया, 3। तो 3 का इससे गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 का इससे गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5, 6 में से 5 गए 1/3। तो b का मान भी आ गया और हमारे पास a का मान भी आ गया। लेकिन हमें मान तो x और y का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने माना था इसमें वापिस a और b का मान रख देंगे। यहां से देखकर जो हमने a और b का मान निकाला ना, वही a और की जगह a का मान और b की जगह b का मान यहां लिखता हूं मैं। मान वापिस रखने पर, मान वापिस रखने पर, तो हमने क्या माना था, चूंकि हमने माना था 1/x - 1 बराबर a, ये माना था। और क्या माना था, 1/y - 2 बराबर b। अब a की जगह a का मान रख दूंगा और b की जगह मैं b का मान रख दूंगा, ठीक है। तो देखो 1/x - 1 बराबर a का मान क्या आया था, 1/3, तिरछा गुणा किया तो x - 1 बराबर 3 एकम 3। 1 का पक्षांतर कर दो, 1 का पक्षांतर किया तो 1 किस में चला गया, प्लस में, 3 + 1, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 3 और 1 4। तो एक आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा देखो, b का हमने आंसर क्या निकाला था, b का हमने जो वैल्यू निकाली थी 1/3, तो मैं b की जगह b की वैल्यू रख देता हूँ। b की वैल्यू है 1/3, तिरछा गुणा करता हूँ तो y - 2 बराबर 3 एकम 3। इसका 1 से गुणा हो गया, इसका 3 से गुणा हो गया। 2 का पक्षांतर करूंगा तो 2 किस में चला जाएगा, 3 के प्लस में चला जाएगा। तो y का जो आंसर है वो आ गया 3 और 2 5। तो x और y दोनों हमारे पास आंसर आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का जो 4th पार्ट था ये पूरा हो गया। अब चलते हैं अपने 5th पार्ट की ओर। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है 5th, कुछ इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है, 7x - 2y बटे xy बराबर 5, और दूसरी जो समीकरण है 8x + 7y बटे xy बराबर 15। हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए एक्स वाई को दोनों के, क्योंकि इसके बटे में भी एक्स वाई है और इसके बटे में वाई है, तो दोनों के बटे में लिख लेंगे। 7x अलग अलग लिख लेंगे, यानी 7x के बटे में भी एक्स वाई है, माइनस 2y बटे 2y के बटे में भी एक्स वाई है, बराबर 5। ऐसा क्यों लिखा, ताकि x से x कट जाएगा, क्या बच गया 7/y। ठीक है, इसी तरह माइनस का y से y कट जाएगा, क्या बच गया 2/x बराबर 5। इसको समीकरण 1 देंगे। इसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे, 8x के बटे में xy और 7y के बटे में भी xy लिख देंगे, क्योंकि दोनों के बटे में xy तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे। अच्छा, अब इससे क्या फायदा मिलेगा कि x से x कैंसिल हो जाएगा, 8 के बटे में केवल y रह जाएगा, और यहां पर y से y कैंसिल हो जाएगा तो 7 के बटे में केवल x रह जाएगा। तो ये हमारी समीकरण आ गई 2। इस तरह पहले इसको सरल कर लेना है। अब वही प्रक्रिया फिर चालू हो जाएगी जो हम पिछले सवालों में हमने किया है। माना 1/y बराबर, क्योंकि पहले y है तो मैं 1/y बराबर लिख रहा हूं, पहले 1/y बराबर a, और 1/x बराबर वह 1/x बराबर क्या मान लूंगा b। ठीक है, जैसे हमने पिछले सवालों में किया उसी तरह करना है। अब देखो 7 का गुणा किससे, 7 का गुणा 1/y से, और 1/y की जगह मैंने क्या माना है a, तो ये क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा। ठीक है, बताऊं किस तरह, चलो एक रफ कार्य में करके बताता हूं। 7y मतलब क्या हुआ 7y, 7 का गुणा 1/y से, तभी तो बना है ना 7y। 7y किससे बना है, 7 गुणा 1/y, और 1/y हमने क्या माना, 1/y की जगह मैंने माना a, तो क्या हो गया 7a हो गया ना। तो ऐसे कुछ हम
लिखेंगे 7y की जगह मैं क्या लिखूंगा, 7/y की जगह क्या लिखूंगा, 7a माइनस 2/x की जगह, क्योंकि 1/x क्या माना है b, 2b बराबर 5। तो ये समीकरण मेरे पास आ गई 3। इसी तरह चौथी समीकरण 8a प्लस 7b बराबर 15। तो ये समीकरण आ गई मेरे पास 4। अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल करूंगा। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए मुझे इन दोनों में कोई मान बराबर करना है। ठीक है, चाहे b का मान बराबर कर दूं चाहे a का। अगर a का बराबर करना है तो इसे 8 से, इसे 7 से, लेकिन अगर b का करना है तो इसे 7 से और इसे केवल 2 से गुणा करना है। तो मैं b का मान बराबर करता हूं। मैं लिखता हूं समीकरण 3 को 7 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब देखो इसको 7 से गुणा करना है तो 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14 भी और बराबर 7 5 35। 7 से गुणा किया तो ये आ गया। और इसको समीकरण 4 को किससे करना है, 2 से। 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, या ए नहीं लिखा ना, 49 7 7 49 ए, या ए आएगा। ठीक है, अच्छा इसको किया 8 दूनी 16 ए और ये हो गया 7 दूनी 14 बी प्लस का 14 बी बराबर 15 दूना 30। अब देखो इसका विलोपन कर रहे हैं। अब दोनों के निशान एक जैसे, ये माइनस का 14 है और ये प्लस का 14 है, तो इन दोनों का विलोपन हो जाएगा जोड़ने पर ही, घटाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि निशान तो चेंज हमें करने की जरूरत नहीं है। निशान चेंज करने की जरूरत होती है तब लिखते हैं, घटाने पर कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 49 और 16 कितने हो गए, 49 और 16 हो गए 65, 65 ए। ठीक है, बराबर ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, एक जैसे निशान है। 30 और 35 भी 65 ही होते हैं। तो ए का जो मान है वो आ गया 65/65 बराबर ए का जो मान है वो आ गया 1। ठीक है, अब ए का मान हम रख देंगे समीकरण, ए का मान चाहे समीकरण आप 3 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो चूंकि मैं रख रहा हूं 3 में रख देता हूं। 3 में रखने पर अब देखो 3 समीकरण क्या है, 7a माइनस 2b बराबर 5। और a का मान हमने क्या निकाला, a, तो 7 इंटू 1, 2b बराबर 5। तो 7 एकम 7 माइनस 2b बराबर 5। 7 का पक्षांतर किया तो 7 किसका हो जाएगा उधर जाके, माइनस का। अच्छा, माइनस के 2b और 7 में से 5 के माइनस के 2 बचे, 7 में से 5 के 2 ही बचेंगे। अच्छा, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस का अधिक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ गया, 2/2, क्योंकि ये 2 भाग में चला जाएगा। 2 में 2 का भाग दिया तो b का जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। b की वैल्यू भी 1 आ गई और a की वैल्यू भी 1 आ गई। और हमने माना क्या था, माना था 1/y बराबर a। तो मान वापिस रखने पर यहां लिख देता हूं मैं, मान वापिस, यानी वैल्यू हमें वापिस रखनी है जो हमने मानी थी। मान वापिस रखने पर क्या माना था हमने, पहले माना था 1/y बराबर a। अच्छा, 1/y बराबर a की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, इसके नीचे आसानी के लिए 1 मान लेते हैं, तिरछा गुणा किया तो y बराबर क्या आ गया, 1। y का मान 1 आ गया। इसी तरह 1/x बराबर 1/x बराबर क्या माना था हमने, b, और b की वैल्यू भी कितनी आई है, 1 ही आई है। तो b की जगह 1, और आसानी के लिए बटे में 1 मान लेते हैं, तिरछा गुणा किया तो x बराबर भी क्या आ जाएगा, 1। यानी y का मान भी 1 आ गया और x का मान भी 1 आ गया। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th पार्ट था ये पूरा हुआ। अब हम 6th पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ए का 6th पार्ट, जिसमें देखो कुछ भी इस प्रकार से 6x + 3y बराबर 6xy
और जो दूसरी समीकरण है वो 2x प्लस 4y बराबर 5xy। देखो पहली वाली समीकरणों में और इस समीकरण में क्या फर्क है कि इसने अचर पद के साथ भी xy दे दिया, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अचर पद के साथ कोई भी चर पद नहीं होता, लेकिन यहाँ अचर पद के साथ चर पद भी दे दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अचर पद को हटाएंगे फिर इसे समीकरण देंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस xy को हटाने के लिए इसे xy से ही भाग देना पड़ेगा, और xy से भाग देना है तो सबको xy से भाग देना पड़ेगा ताकि हमारे समीकरण में कोई परिवर्तन, मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो मैं क्या करता हूं कि सबको xy से भाग दे देता हूं। देखो 6x में भी xy का भाग दिया, इसी तरह 3y में भी xy का भाग दिया, और इसमें भी हमने xy को xy से भाग दे दिया। इससे क्या होगा कि xy से xy कट जाएगा, 6 बच जाएगा, और इसमें भी देखो x से x कट गया, क्या बच गया 6/y, और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 3/x, और यहाँ क्या बच जाएगा 6। तो ये समीकरण 1 दे देता हूं मैं। इसी तरह यहां करता हूं मैं, 2x में भी xy का भाग दे दिया, 4y में भी xy का भाग दे दिया, और 5xy में भी xy का भाग दे दिया। तो xy से xy कैंसिल हो गया, y से y कट गया, यहाँ x से x कट गया, तो यहाँ तो बच गया 2/y, और यहाँ बच गया 4/x, और यहाँ अचर पद 5 बच गया। ये समीकरण बने 2, ठीक है। अब देखो यहाँ भी y है बटे में, और यहाँ भी y एक जैसा है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो उसी प्रकार जैसे हमने पिछले सवाल किए उसी तरह चलना है। माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b, ये हम मानेंगे यहाँ पे। अब 1/y बराबर a माना है तो 6 का गुणा किससे, 1/y से, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था 6 का गुणा 1/y से किस प्रकार है। देखो मैंने लिखा है 6/y, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6 गुणा 1/y, क्योंकि 6 गुणा 1/y भी क्या होता है 6y, और 1/y मैंने क्या माना है, 1/y माना है मैंने a, तो हो गया ना 6a, ठीक है। तो इसी तरह मेरे को इस 6y की जगह क्या लिख देना है 6a, और 3x की जगह क्या हो जाएगा x, 1/x क्या माना है b माना है, तो प्लस का 3b बराबर 6। तो ये समीकरण 3 बन गई। इसी तरह समीकरण 4 बनानी है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा 2a प्लस 4b बराबर 5। तो ये समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 का विलोपन विधि से हल कर दूंगा, लेकिन विलोपन विधि हल करने से पहले मैं देखूंगा कि कोई बराबर है या नहीं है। देखो कोई ना तो a का गुणांक बराबर है, ना ही b का गुणांक बराबर है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ 6 है तो इसको 6 करने के लिए इसे समीकरण 4 को 3 से गुणा कर दूंगा ताकि 3 दूनी 6 हो जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूं समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर, सिर्फ 4 को गुणा करेंगे, समीकरण 4 को गुणा करेंगे, क्योंकि इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 6 है a है ही। तो ये तो ऐसे की ऐसी समीकरण लिख देनी है आपको 6a प्लस 3b बराबर 6। इस समीकरण 4 को आपको 3 से गुणा करके लिखना है, 3 दूनी 6a प्लस 4 तिये 12b बराबर 5 तिया 15। अब इसका विलोपन कर दो, लेकिन दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो मैंने बताया था कि चिन्ह जब एक जैसे हों तो क्या लिखना है घटाने पर, जब अलग अलग हो तो जोड़ने पर लिखना है। अब एक जैसे हैं घटाने पर क्या हो जाता है, नीचे वाले के निशान चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो 6a से 6 कैंसिल हो गया, कट गया, विलोपन हो गया। 12 में से 3 घटेंगे, 12 में से 3 गए माइनस के 9b, और 15 में से 6 गए ये भी माइनस के 9 और 6 15, माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। b बराबर क्या आ गया 9 बटे में 9, 9 में 9 का भाग दिया तो b का जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। ठीक है, v की वैल्यू 1 आ गई। अब b हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो b की जो वैल्यू है वो किसी समीकरण में चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 4 में b का मान
रखने पर। समीकरण 4 लिख लेता हूं मैं, चूंकि समीकरण 4 क्या है, 2a प्लस 4b बराबर 5। 2a प्लस 4b और b की जगह मुझे क्या लिखना है, 1, क्योंकि b का मान मैंने 1 निकाला है। ठीक है, तो 2a प्लस 4 एकम 4 बराबर 5। 4 का पक्षांतर कर दूंगा, 4 का पक्षांतर करूंगा तो 4 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 में से 4 गए 1, प्लस के 1, क्योंकि प्लस का बड़ा है 5। 2 का पक्षांतर करूंगा तो a बराबर क्या आ गया, 1/2। तो ये a की वैल्यू आ गई, क्योंकि a गुणा में इधर आके भाग में हो गया। तो b और a दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब दोनों की वैल्यू हमने किस में रखनी है, जहां हमने माना था, क्या माना था, 1/y बराबर a और 1/x बराबर b। तो यहां लिखता हूं मैं, मान वापिस रखने पर, मान वापिस रखने पर 1/y बराबर मैंने क्या माना है, a। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू 1/2, तो 1/y बराबर 1/2। तिरछा गुणा किया, y को 1 से गुणा किया y, और 2 को 1 से गुणा किया 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। पहला आंसर आ गया हमारे पास। अब 1/x बराबर क्या माना है हमने, b। तो 1/x बराबर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1। तिरछा गुणा करेंगे, इसके आसानी के लिए 1 मान लेते हैं। तिरछा गुणा किया तो x को 1 से गुणा किया x, 1 को गुणा किया 1 से, तो x/a। तो ये हमारे पास x का मान आ गया। ठीक है, y और x दोनों का मान हमारे पास आ गया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो फर्स्ट का 6th पार्ट था वो पूरा हुआ। अगला 7th पार्ट देखते हैं हम। 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7वां पार्ट है, आपके सामने ये दे रखा है कि 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। और जो समीकरण 2 है वो दे रखी है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। तो देखो इसके बटे में और इसके बटे में सेम है। ठीक है, इसी तरह 2/x माइनस वाई और 5/x माइनस वाई सेम है। जहां सेम होगा, एक जैसा होगा, वहीं आपको क्या मानना है, माना 10/x प्लस वाई है तो 10 की जगह आपको क्या माना, 1/, क्योंकि 1 का गुणा है 10 के साथ, किसका गुणा है, 10 के साथ है 1/x प्लस वाई का गुणा। तो आपको मानना है, माना 1/x प्लस वाई बराबर a। ठीक है, तथा 1/x माइनस वाई बराबर क्या मानना है, b। अब इस a का मान इसमें रख दो। 10 का गुणा किसके साथ है, 10 का गुणा है 1/x प्लस वाई के साथ गुणा, जो आपको बताया था किस तरह। तो इसका 10 का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 10a, और ये क्या आ जाएगा, 2b बराबर 4। तो ये समीकरण हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह समीकरण 4 बनानी है हमें, तो क्या आ जाएगा समीकरण 4 में, 15a माइनस 5b बराबर -2। ये समीकरण आ गया हमारे पास 4। अब इसे विलोपन करेंगे हम। विलोपन करने के लिए दोनों मान एक जैसे होने चाहिए। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 2b है और यहाँ 5b है। तो हम b का मान एक जैसा करेंगे क्योंकि छोटी संख्या है। तो इसको तो करेंगे 5 से गुणा, तो 5 दूनी 10, और इसको करेंगे 2 से गुणा, तो 2 5 10। तो 10 10 एक जैसा मान दोनों का हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं, समीकरण 3 को 5 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर, अब दोनों को गुणा कर रहा हूं मैं, पहले 5 से कर रहा हूं, तो 10 5 50 प्लस 10 दूना 5 से करना है ना, 5 दूनी 10, 10b बराबर 5 चौके 20। तो ये समीकरण, इस समीकरण 3 को मैंने 5 से गुणा कर दिया सभी को। 10 5 50, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। इसको करना है 2 से गुणा, तो 15 दूना 30a
और माइनस 5 दूनी 10 बी और माइनस 2 दूनी 4। तो इस समीकरण 4 को मैंने सबको 2 से गुणा कर दिया। अब इसको विलोपन कर देते हैं। तो देखो जिसका विलोपन कर रहे हैं उसके चिन्ह अलग अलग हैं, अलग अलग चिन्ह होंगे तो मैंने क्या बताया कि आपको जोड़ने पर लिखना है, और चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने पर लिखना है, और घटाने पर आपको चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। इसके चिन्ह चेंज करने की आपको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते, सिर्फ घटाने पर होते हैं। तो 10b से 10b का विलोपन हो गया, 50 और 30 हो गए कितने, 80। इसी तरह ये दोनों अलग अलग निशान है, चिन्ह है, तो घट जाएंगे। 20 में से 4 गए 16। तो a बराबर क्या आ गया, 16 बटे में 80, भाग में चला गया, कट जाएगा। 16 एकम 16, 16 पंजू 80। तो a बराबर क्या आ गया, 1/5। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a की वैल्यू को आप समीकरण चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, ठीक है। तो मैं समीकरण 4 में रख रहा हूं। समीकरण 4 में a का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 4 क्या है, 15a, चूंकि 15a माइनस 5b बराबर -2, ये है समीकरण 4। और मुझे a की जगह क्या लिखना है, a की जगह रखना है 1/5। तो a की जगह मैंने 1/5 रख दिया, बाकी सेम ऐसे का ऐसे ही आ गया। 5 से 15 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो 3 का 1 से गुणा हो गया, 3 एकम 3, 5b बराबर -2। 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 इधर किसका है, प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, 2 के साथ माइनस का, तो जुड़ जाएंगे। 3 और 2 माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस से माइनस जब कैंसिल हो गया तो अपने यहाँ लिख देते हैं b बराबर 5 के बटे में चला जाएगा 5। तो b का जो आंसर है वो आ जाएगा 5 में 5 का भाग दिया 1। तो हमारे पास a का वैल्यू और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आ गई। अब दोनों की जो वैल्यू है, मान, जो दोनों का मान है, ये वापिस हम जो हाँ हमने माना था वहीं वापिस रखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूं मान वापिस रखने पर। क्या माना था हमने, 1/x प्लस वाई बराबर a, ये माना था। तो 1/x प्लस वाई बराबर a की वैल्यू कितनी आई है, 1/5। तो 1/5, अब तिरछा गुणा किया तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 5 एकम 5, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 5, एक समीकरण फिर वापिस आ गई। तो इसको समीकरण दे देता हूं मैं 5, क्योंकि 4 तक तो बन चुकी है। अच्छा, दूसरा हमने क्या माना था, 1/x माइनस वाई बराबर b, 1/x माइनस वाई बराबर b, ये माना था। और b की जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाली है, देखो 1, तो b की जगह मैंने 1 रख दिया, ठीक है। आसानी के लिए नीचे 1 मान लेते हैं, वही तिरछा गुणा किया तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, x माइनस वाई को 1 से गुणा किया, x माइनस वाई 1 को 1 से गुणा किया बराबर 1। तो ये समीकरण आ गई 6। तो 2 समीकरण हमें और प्राप्त हो गए, है ना। अब इसमें देखो समीकरण 1, 5 और 6 को फिर हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 5 व 6 से, यहां लिख दिया x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण 6 यहां लिख दी x माइनस वाई बराबर 1। अब दोनों का विलोपन हो जाएगा, क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि निशान अलग अलग हैं। तो y से y का विलोपन हो गया, x और x कितने हो गए, 2x बराबर 5 और 1 6, x बराबर क्या आ गया, 6 बटे में 2, 6 में 2 का भाग दिया तो x की जो वैल्यू है, x का जो मान है, हमारा एक उत्तर आ गया x बराबर 3, ठीक है। अब x बराबर 3 आ गया। अब x का मान चाहे समीकरण 5 में रख दो या 6 में रख दो, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं x का मान समीकरण 5 में रखने पर, x का मान समीकरण 5 में रखते हैं। तो समीकरण 5 क्या है, चूंकि समीकरण 5 है x प्लस वाई बराबर 5, और x की जगह मैंने को क्या लिखना है, 3, x की जगह 3 रख दिया,
क्योंकि x की वैल्यू हमने 3 निकाली थी, ठीक है ना। ये x की वैल्यू 3, y बराबर 3 का पक्षांतर किया तो 3 हो गया माइनस का, 5 में से 3 गए 2, तो y का जो मान आ गया वो आ गया 2, ठीक है। तो y बराबर 2 और x बराबर 3। तो इस तरह हमारा ये जो 6th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का वो पूरा हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी सवाल है, 8वां सवाल, वो हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8वां पार्ट है कुछ इस तरह से दे रखा है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ये तो समीकरण 1 थी। और जो दूसरी समीकरण है उसमें, और इसमें क्या चेंज कर दिया कि 2 से वो गुणा और कर दिया, 1/3x प्लस वाई। लेकिन ये देखो 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई ये सेम है, ठीक है। इसी तरह 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई ये सेम है, तो इसलिए मैंने इसको समीकरण 1 और इस समीकरण 2 दे दी। तो क्योंकि दोनों सेम है, 1/2 है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बटे में 2 ले लेंगे। तो मैं यहाँ वही लिखता हूं, माना जैसे हम पिछले सवालों में करते हैं, माना 1/3x प्लस वाई बराबर a तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b, ठीक है। अब ये मान हम वापिस यहां रखते हैं, तो इसकी जगह ये पूरे पार्ट का क्या मान है a, तो इसकी जगह लिख देंगे a, ठीक है। और यहां लिख देता हूं मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी जगह a लिख दिया और इसकी जगह क्या आ जाएगा b बराबर 3/4। अब देखो इसमें क्या अंतर है कि इसमें बटे में 4 है, हमें यह 4 हटाना है। अगर ये 4 आपको हटाना है तो आप क्या करो कि सबको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको 4 से, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर इस 4 का पक्षांतर कर दो, 4 का पक्षांतर करोगे तो इन दोनों के किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो इसके गुणा कर दो, इन दोनों के गुणा में आ जाएगा 4। किस तरह, इस तरह देखो, 4 भाग में किस में आ गया, गुणा में, a प्लस बी बराबर 3/3, 4 तो चला गया वहां, तो बराबर क्या रह गया 3। अब 4 का गुणा कर दो, 4a प्लस 4b बराबर 3, तो ये समीकरण हमारे पास 3 आ गई। इस तरह ये समीकरण हमारी बन जाएगी। इसी तरह समीकरण 2 में देखो, अब समीकरण 2 में क्या, 1/3x प्लस वाई बराबर a माना है, लेकिन गुणा में 2 और है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इस तरह देखता हूं, देखो 1/2 इस तरह लिखता हूं मैं इसको, 1/2 गुणा में कौन है, गुणा में है 1/3x प्लस वाई और है गुणा में, और 1/3x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। इसी तरह माइनस 1/2 के गुणा में कौन है, 1/3x माइनस वाई, है ना, बराबर माइनस का 1/8। अब इसकी जगह क्या लिखना है मेरे को, a, तो ये आ गया a/2, और इसकी जगह मुझे क्या लिखना है b, तो b का 1 से गुणा किया गया तो b/2 बराबर माइनस का 1/8। तो इस रूप में इसको आपको सोल्व करना है। अब इन दोनों का लघुत्तम, दोनों का बटे में 2 है, तो मैं दोनों को इकट्ठे ही बटे में 2 लिख देता हूं। यहाँ a माइनस b बराबर माइनस 1/8। अब या तो 2 का पक्षांतर कर दो इधर, ठीक है, तो मैं इसी तरह करता हूं, इस 2 को उधर ले जाता हूं, तो 2 का पक्षांतर किया, a माइनस b बराबर माइनस 1/8। ये 2 भाग में था, इधर आकर किस में हो गया, गुणा में, तो 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो a माइनस बी बराबर क्या बच गया, a माइनस बी बराबर बच गया माइनस का 1/4, क्योंकि 2 एकम 2, नीचे तो 4 ही बचा, 2 कट गया। अब क्या करेंगे, उसी तरह पक्षांतर करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 का पक्षांतर किया था तो 4 के गुणा में हो गया, तो इसी तरह हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो 4 इधर जाके इसके गुणा में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4a माइनस 4b बराबर यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 1। तो ये समीकरण हमारे पास 4। तो इस तरह पहले समीकरण को आपको बदलना है, ठीक है। अब समीकरण 3 व 4 को अपने विलोपन विधि से हल करेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 3
व 4 से। समीकरण 3 क्या है? 4a प्लस 4b बराबर 3। ठीक है, और समीकरण 4 ये रही, 4b 4a माइनस 4b बराबर माइनस का 1। अब देखो विलोपन में हमें किसी से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक की वैल्यू, a का व्यंजक भी बराबर है और b का व्यंजक भी बराबर है। और निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो ये दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम लिख देंगे सीधे जोड़ने पर विलोपन हो रहा है। तो जोड़ने पर 4b से 4b का विलोपन हो गया, 4 और 4 हो गया 8a बराबर 3 में से 1 गया 2। तो a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/8। कट जाएगा, ये भी सरल हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8। तो a का जो मान आ गया वो आ गया 1/4। a की वैल्यू आ गई। अब a का मान समीकरण चाहे आप 3 में रख दो या फिर 4 में रख दो। तो मैं यहां लिखता हूं a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? 4a प्लस 4b बराबर 3। समीकरण 3 है ये। और a की वैल्यू मुझे क्या रखनी है? 1/4। a की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 रख दो, बाकी सेम ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो 1 प्लस 4b बराबर क्या आ गया? 3। a का पक्षांतर कर दो, तो 4b बराबर 3, 1 का पक्षांतर हुआ तो माइनस का 1, 3 में से 1 गए 2, तो b बराबर क्या आ गया? 2/4। तो b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें a और b की तो वैल्यू निकालनी नहीं थी, हमें निकालनी थी x और y की वैल्यू। तो जहां हमने माना था वही मान हम वापिस रखेंगे। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं मान वापिस रखने पर, मान वापिस रखने पर। अब देखो क्या माना था हमने? 1/3x प्लस वाई बराबर a। तो ये मान मैं वापिस रखूंगा, यहां लिखता हूं 1/3x प्लस वाई बराबर a। और a की वैल्यू जो थी वो कितनी थी? a की वैल्यू है 1/4, तो 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। तिरछा गुणा करूंगा, तिरछा गुणा किया तो क्या आ गया? 3x प्लस वाई बराबर 4 1 कम 4। तो ये समीकरण बन गई हमारे पास 5वीं। ठीक है, इसी तरह 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माना था? b माना था, तो इसमें v का मान वापिस रखूंगा, 1/3x माइनस वाई बराबर b। तो 1/3x माइनस वाई और b की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो v की वैल्यू 1/2, तिरछा गुणा किया तो 3x माइनस वाई बराबर 2 1 कम, देखो इसको 1 से गुणा किया और इसको 2 से गुणा किया, तो ये समीकरण बन गई 6। अब समीकरण 6 बन गई हमारे पास। अब समीकरण 5 व 6 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो यहां लिखता हूं समीकरण 5 व 6 से। तो पहले समीकरण 5 लिख लेता हूं, 3x प्लस वाई बराबर 4, और समीकरण 6 है 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, समीकरण 5 और 6 मैंने यहां लिख दी। अब विलोपन विधि से क्या करने पर? जोड़ने पर, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर ही विलोपन हो रहा है। किसका? y से y का विलोपन हो गया, 3 और 3 6x बराबर 4 और 2 6। ठीक है, अगर दोनों का मान 6 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ गया? 6/6। 6 में 6 का भाग दिया तो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगी x बराबर 1। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया। अब x का मान चाहे समीकरण 5 में रख दो या 6 में रख दो, तो मैं यहां लिखता हूं x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 6 में भी रख दोगे तो भी मान आ जाएगा। ठीक है, तो 5 क्या है समीकरण? 3x प्लस वाई बराबर 4, और x की वैल्यू कितना है?
x की वैल्यू है 1, x का मान 1 आया था तो x की जगह 1 रख दिया बराबर 4, 3 एकम 3 प्लस y बराबर 4, y बराबर 3 का पक्षांतर किया तो 4 माइनस 3, तो y का आंसर जो आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा 1। तो y का मान भी 1 और x का मान भी 1, दोनों के सेम ही उत्तर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये जो 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके जो 8 सवाल थे, 8 सवाल हमने इस वीडियो में 8 सवाल इस वीडियो में हमने पूरे कर लिए। और जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा 3.6 का जो अगला वीडियो होगा इस प्रश्नावली का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 सवाल रह गए हैं उस पार्ट में हम इस पूरी 3.6 को पूरी करेंगे। इसमें अगर कोई दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।